नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी। आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। जो भी हमारे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय हैं, उनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका उद्देश्य क्या है, उनका गठन क्यों हुआ था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, कब हुआ था, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ITV। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1865 में। इसका जो मुख्यालय है वो है जनेवा, और जो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो रेडियो, टेलीग्राम, टेलीफोन और अंतरिक्ष रेडियो संचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्धारित करता है ये। तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। तो ITV आप याद रखिएगा कब हुई थी, 1865, और कहाँ है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो भी जनेवा में है, और जो इसका उद्देश्य है श्रमिकों की स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य था। देखिए दोस्तों, जो हम ये हेडक्वार्टर्स पढ़ रहे हैं ये फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए और मतलब एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं जो ये हेडक्वार्टर्स है इसकी 2 या 3 वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगी। इसके जो पार्ट्स होंगे, जो आज होंगे वो ठीक है, जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में से कवर कर लेंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1945 में। इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC। इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ये जो भी मौद्रिक नीति होती है तो वो सब किससे होती है, जो तय होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, IMF जिसे कहा जाता है। आपने नाम भी कई बार सुना होगा। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले आई हुई हैं मैं उससे पहले इम्पॉर्टेंट लिख दे रही हूँ। जिसका उद्देश्य था वो था पूरी दुनिया में बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना। देखिए, कहीं कहीं क्या होता है, बाल शोषण होता है, बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है, तो उन सब की देख रेख करना किसका काम होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का काम होता है। तो उसके कल्याण के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है हमारा खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन क्या हो गया इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FAO। जिसकी स्थापना हुई थी वो भी 1945 में हुई थी दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है वो है रोम है इसका मुख्यालय। उद्देश्य जो था वो था इसका ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार करना। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आपने देखा होगा, वो पूरी तरह से पिछड़े हुए होते हैं, तो उसी को देखते हुए यह स्थापना की गई थी, ताकि जो ग्रामीण हैं वो भी जो शहरी लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 1945 में इसका स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी, यूनेस्को जिसे कहा जाता है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1946। जो और स्थापना हुई है उससे 1 साल बाद। मुख्यालय इसका था पेरिस। उद्देश्य क्या है इसका, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम में राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। 1946 मुख्यालय है इसका। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, यूनेस्को का।
नेक्स्ट आपका आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? WHO। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948। जो हमारा क्या था यूनेस्को, उसके कितने साल बाद हुई थी? उसके 2 साल बाद 1948। जो इसका मुख्यालय है वो है जेनेवा। जो इसका उद्देश्य है सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति करना। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ें हैं उनकी देखरेख करना। जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल जो कोरोना है उसको लेकर WHO अपनी रिपोर्ट्स निकालता रहता है। तो ये सब काम किसका होता है? WHO का होता है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। जो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है तो ये वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। वियना, आप इसे ढंग से लिख लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो जो इसका उद्देश्य था दोस्तों वो था परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो था वियना, IAEA। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है वाशिंगटन DC में। इसका जो उद्देश्य था विश्व बैंक से समृद्ध, इसका उद्देश्य अविकसित देशों को जीवन स्तर को बढ़ावा देने में मदद करना था। ताकि इसका जो मेन उद्देश्य यह था कि ताकि जो पिछड़े हुए जो देश हैं उन्हें भी विकासशील या विकसित देश बनाया जा सके। तो IDA जो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। अब आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जिसे कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत पड़ गई थी? तो विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक और मानव संसाधनों की धन उत्पादक क्षमताओं को बढ़ावा देने में यह मदद करता है। ठीक है, तो इसकी ये मोटिव था इसकी उद्देश्य, इसकी जो स्थापना थी वो इसका ये मोटिव था, उसका जो ये एम था, उसका पर्पस था, तो इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो थी 1972। ठीक है, जो इसका मुख्यालय था वो था नैरोबी केन्या में। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है मानव पर्यावरण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। जो पर्यावरण के जो हानि पहुंच रहा है उसका संरक्षण करना, उसे बढ़ावा देना, ताकि लोग पर्यावरण की ओर ज़्यादा जागरूक हो सके। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हम पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, अगर आपको याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जिसे WHO कहा जाता है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो 1995 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो यातायात को कम करने के लिए विश्व व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना इसका मेन उद्देश्य है, ताकि जो ट्रेड है उसे बढ़ावा दिया जा सके, आपसी व्यापार को बढ़ावा मिल सके, आपसी कल्चर को बढ़ावा मिल सके। तो इसलिए WHO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका आता है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वियना केन्या में है। इसका जो उद्देश्य था वो था अवैध तस्करी और नशीली जो दवाएं होती हैं, जो मेडिसिन्स होती है, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, अपराध की रोकथाम करने के लिए। क्या होता है कि जो ड्रग्स होता है उसे क्या किया जाता है? चोरी छुपे बेचा जाता है। तो उसी की रोकथाम के लिए इस जो कार्यालय है इसका गठन किया गया था, ताकि जो ये अपराध बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। तो इसकी स्थापना 1997, मुख्यालय वियना। नेक्स्ट आपका आता है संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन। तो जो ये संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो अभी हाल ही में हुई है 2010 में। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो सदस्य राज्यों को लैंगिक समानता
और महिला सशक्तिकरण हासिल करने में सक्षम बनाना था, ताकि जो महिलाएं हैं वो सक्षम बन सके, वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, उनका कहीं तरह से किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो, उनका कहीं भी पड़ातन ना हो। तो उसी को देखते हुए जो महिला हैं उनको भी समान दर्जा प्राप्त हो सके, इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महिला जो संगठन है उसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।